सुप्रभात। क्लास 8th लेसन नंबर 6 का आज हम लोग दूसरा पार्ट संज्ञा के भेद। इसमें हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा 3 भेद अगली क्लास में पढ़े थे। और इसके अलावा भी संज्ञा के 2 और भेद हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदाय तो जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, कक्षा, सेना, झुंड, दल, गुच्छा, परिवार आदि। जैसे हम कहते हैं ना कि एक गुच्छा अंगूर किस में होता है? गुच्छे में होता है। जैसे पेड़ पे जब आम के फल लगते हैं तो एक ही लता में और गुच्छे में आम लगे हुए होते हैं। धीरे धीरे जब छोटे होते हैं तो एक गुच्छे में बहुत अधिक यानी कि 10 से 12-15 आम भी लगे होते हैं और धीरे धीरे हवा के झोंकों से कम होते होते तो भी 5-7 आम जरूर रह जाते हैं। तो अर्थात गुच्छा फल जो हैं, आम हुआ, अंगूर हुआ, ये सब गुच्छे में लगते हैं। और आम तो अलग हो जाता है लेकिन अंगूर हमेशा गुच्छे में ही रहता है। सेना जैसे युद्ध के लिए पुराने समय में सैनिक जाते थे तो एक नहीं उनका पूरा दल होता था, पूरा एक समूह होता था। तो इस तरह के शब्द को, जैसे परिवार शब्द है तो परिवार में एक लोग नहीं रहते हैं। परिवार में बाबा, दादी, चाचा, चाची, माता, पिता, बच्चे सभी होते हैं, तो वो भी एक समूह होता है। ऐसे ही विद्यार्थी जो हैं एक समूह में होते हैं, कक्षा समूह में बैठते हैं, इसलिए कक्षा जो है समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, कोयला, नमक, लोहा आदि जो हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य मतलब जिसको हम गला सकते हैं, जिसको हम गला करके बना सकते हैं। ठीक है। फिर है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। तो भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कुछ अपने मूल रूप में ही भाववाचक होती हैं, जैसे सत्य, क्षमा, सुख दुख, अपमान आदि। और कुछ अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे कायर से कायरता, हंसना से हंसाई। फिर है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे देव से देवत्व, सती से सतीत्व, शिशु से शैशव। ऐसे ही सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं, जैसे निज से निजता, सर्व से सर्वस्व। फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे मूर्ख, मूर्खता, धार्मिक, धार्मिकता, लोभी, लोभ। अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जैसे नीचे, नीचाई, भीतर, भीतरी, समीप, सामीप्य। ऐसे ही क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है,
जैसे लड़ना, लड़ाई, हंसना, हंसी, लिखना, लिखाई आदि। तो इस तरह से हम 5 तरह से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण से, अव्ययों से और क्रियाओं से। इस तरह संज्ञा हम लोग पिछली कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं और इस क्लास में भी हम लोगों ने संज्ञा का अध्ययन किया। ठीक है, धन्यवाद।